फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद डेडपूल 3 का टीजर हम सबके सामने आ चुका है और टीजर अपना सभी काम बखूबी करता है। यह हमें मूवी के लिए हाइप भी करता है और ज़्यादा कुछ रिवील भी नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर को बिल्कुल खोल कर रख दूंगा, तो स्पॉइलर से बचकर रहना क्योंकि वीडियोस में काफ़ी स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो टीजर शुरू होता है एक थीम के अराउंड जहां डेडपूल मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ हम वेड विल्सन को उसकी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते देखते हैं। यहाँ डेडपूल का लुक थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उसके सर पर बाल थे, पर आगे जाकर हमें पता चल जाता है कि वो एक विग थी। फिर यहाँ हम देखते हैं काफ़ी कैरेक्टर्स जो पिछली मूवी से वापस आए हैं और डेडपूल की बर्थडे पार्टी में शामिल है। ब्लाइंड एल जो कि डेडपूल को उसके बुरे वक्त में हेल्प करती थी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा लेफील्ड जो कि पहली डेडपूल मूवी में था, जिसने वेनेसा और डेडपूल की पहली मुलाकात में वेनेसा को छेड़ा था, वो भी यहाँ है। इसके अलावा यहाँ कोलोसस, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, यूकियो और दोपिंदर भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर वेनेसा, पीटर और शैटर स्टार भी मौजूद हैं जो कि डेडपूल 2 के इवेंट्स के बाद वापस आ गए हैं। अगर आपको याद ना हो तो डेडपूल 2 में डेडपूल ने केबल के टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस का यूज़ करके वेनेसा और पीटर को बचा लिया था, और हालांकि हमें शैटर स्टार का बचना ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया गया था, पर वो यहाँ मौजूद है, मतलब वो बच गया था। और अगर रोहित मेहरा का दोस्त एलियन हो सकता है तो डेडपूल का दोस्त एलियन क्यों नहीं हो सकता। जो एक बंदा हमें यहाँ नहीं दिखा वो है टीजे मिलर का वीजल, जो कि हमारे वेड का एकदम बेस्ट फ्रेंड था, पर एक्टर ने रियल लाइफ में कुछ कांड किए हुए थे जिस कारण से उन्हें वापस नहीं लाया गया। यहाँ वेनेसा फिर उसे विश मांगने को कहती है कि तभी गेट पर कोई नॉक होती है। यहाँ आती है टीवीए जो कि वेड को अपने साथ ले जाने आई थी। यहाँ डेडपूल गेट बंद करते हुए कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम पैगिंग नहीं है, पर डिज्नी के लिए फर्स्ट टाइम है, जो कि क्लियर रेफरेंस था पहली डेडपूल मूवी को लेकर जहां उन्होंने इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया था। अब यहाँ टीवीए को दिखाना क्लियर साइन है कि डेडपूल ने जो भी चेंजेस डेडपूल 2 के एंड में किए थे उससे ग्रेटर मल्टीवर्स पर कुछ बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, जिस कारण टीवीए उसे लेने आई है। आगे यहाँ डेडपूल को टीवीए में लाया जाता है जहां उसे बताया जाता है कि उसे कुछ काम के लिए यहाँ लाया गया है। टीवीए का तो पता नहीं क्या ही आदत है, जिसे पनिश करने के लिए उठाते हैं उसे ही अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। पहले लोकी को भी उसके वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए रिक्रूट करा, और शायद अब यहाँ वेड को भी उसके किसी वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए ही लाया गया हो। यहाँ हमें पैराडॉक्स का भी फर्स्ट लुक देखने को मिलता है, जो कि कॉमिक्स में मोबियस का क्लोन होता है। इसको प्ले कर रहे हैं मैथ्यू मैकफैडन, और अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं तो सक्सेशन जरूर चेकआउट करना, बंदे का काम उसमें शानदार था। ये सीन लोकी और मोबियस वाले सीन से काफ़ी ही सिमिलर था क्योंकि यहाँ भी हमें इंटेरोगेशन और एवेंजर्स के शॉट्स प्ले होते दिखते हैं। पैराडॉक्स वेड को टीवीए का टूर देता है और कहता है कि तुम हीरो अमंग हीरोज हो, और बेसिकली वो एमसीयू को यहाँ बचाने आया है। यहाँ वेड कैप्टन अमेरिका को देखकर सैल्यूट मारता है और क्लियरली उसे एमसीयू पसंद आ जाएगा। यहाँ वो फन एंड एडवेंचर है जो कि डेडपूल अपनी लाइफ में तलाश कर रहा था। यहाँ आगे वो अपने आप को मार्वल जीसस कहकर मेंशन करता है, और ये दूसरी बार होगा कि जब डेडपूल को जीसस की तरह मेंशन किया जा रहा है। यहाँ वेड का काम होगा मार्वल को बचाने का, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट होगा उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉमिक बुक रन डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के। यहाँ एक शॉट में हमें वेड एक ड्रेस में दिखता है जो कि प्रोबेबली उसकी नई लाइफ में एक नॉर्मल जॉब होगी, और अब वो एक फैमिली गाय बन चुका है। यहाँ से फिर सीजर स्पीड पकड़ना शुरू करता है और हमें एक बैक शॉट दिखता है। अब नॉर्मल लोग समझेंगे कि ये प्रोफेसर एक्स होगा, गंजा सर और चेयर पे बैठा इंसान, मतलब प्रोफेसर एक्स ही होगा ना। पर मेरे हिसाब से ये कैरेक्टर है प्रोफेसर एक्स की ट्विन सिस्टर कैसेंड्रा नोवा, जो कि मॉडर्न एज कॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट दमदार विलेंस है। मूवी को लेकर जो लीक्स और रूमर सामने आए हैं उसमें ये बात बार बार सामने आई है कि मूवी की मेन विलन यही होगी और इसका रोल प्ले करेंगी एमा कोरिन। और मैं बस इतना समझाना चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर चार्ल्स एक्सेवियर से ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा सनकी है, तो डेडपूल और वुल्वरीन के लिए परेशानियाँ बढ़ने वाली है। आगे एक इंटरेस्टिंग शॉट में डेडपूल हमें एक केव जैसी जगह पर दिखता है जिसके आसपास बड़े बड़े दांत होते हैं जो कि डायनासोर्स के लग रहे थे, और मार्वल कॉमिक्स में सिर्फ ऐसी एक ही जगह है जहां डायनासोर्स मौजूद हैं, और वो है सैवेज लैंड, जो कि मार्वल कॉमिक्स का काफ़ी ही एक फैसिनेटिंग जगह है। फिर हम डेडपूल को एक कसिनो में वॉक करते देखते हैं जहां हम एक टेबल पर कुछ रिच लोगों को देखते हैं
और ये व्हाइट कोट में बैठा बंदा ऑब्वियसली और कोई नहीं बल्कि वुल्वरीन है। ये इसके हेयर्स से काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है, पर यह सूट है जो कि काफ़ी स्पेशल इसे बनाता है। ये रेफरेंस है वुल्वरीन के पैच लुक को लेकर, जहां कॉमिक्स में जब वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर कमज़ोर हो जाता है और कोई बंदा उसकी आंख फोड़ देता है तो वो अपनी आंख पर आई पैच लगा लेता है और वाइट सूट में घूमता है। और हो सकता है ये वाली सीक्वेंस टेक्स प्लेस करे माद्रीपुर में, क्योंकि कॉमिक्स में वुल्वरीन को वहां जाना पसंद था और ऐसे कसीनो और उल्टे सीधे काम माद्रीपुर में ही होते हैं। इसके बाद हम एक सूट अप सीन देखते हैं, जिसे देखकर मुझे वो निप्पल वाले बैटमैन की याद आ गई, जिससे ये सीन काफी सिमिलर था। और ऐसा अतरंगी आइडिया तो रायन रेनॉल्ड्स का ही हो सकता है। खैर, डेडपूल को सूट वगैरह पहनाया जाता है और टीवी उसे कोई मिशन देगा, पर आगे जाकर वो टीवी वालों को ही मार रहा है। यहाँ दिखाया गया ब्लडशेड देखकर लग रहा है कि मूवी में डिज्नी ने अपनी टांग नहीं अड़ाई है और हमें फाइनली एक फुल फ्लेजेड R-rated वॉयलेंस देखने को मिलेगा, वो भी डिज्नी के बैनर में। हाँ, तो इस बर्फ वाली जगह की बात करें तो प्रोबेबली ये जगह एज ऑफ अल्ट्रॉन वाली जगह हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है टीजर में जो डेडपूल को मार्वल के आइकॉनिक सीन्स दिखाए गए हैं वो उन्हें रिविजिट करेगा और वहाँ कुछ चेंजेस होने से बचाएगा ताकि टाइमलाइन की कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। फिर आगे हम बैकग्राउंड में 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो देखते हैं, जहाँ एकदम बढ़िया एक्शन सीक्वेंस चल रहा है। ये जगह प्रोबेबली वॉइड ही है, क्योंकि और कहाँ फॉक्स का लोगो आके गिर सकता है। और सेट लीक्स में भी हमें पता चल गया है कि यहाँ हमें वुल्वरीन और सेबर टूथ की फाइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ फर्स्ट एक्समैन से टॉड भी देखने को मिलेगा, जिसके साथ फैंटास्टिक फोर की कार और रेड स्कल की फर्स्ट एवेंजर वाली गाड़ी भी ईस्टर एग के तौर पर मौजूद थी। इसके साथ यहाँ डॉगपूल और डेडपूल का वो वर्जन जिसका फेस बर्न नहीं हुआ था वो भी मौजूद होगा। खैर, आगे बढ़े तो यहाँ हम टीवीए के एजेंट्स को डेडपूल के आगे सरेंडर करता देखते हैं, जिसे कोई चीज उठा लेती है। और अब ये भी बताना पड़ेगा कि ये अलायत है, क्योंकि ये पूरी सीक्वेंस वॉइड में ही टेक प्लेस कर रही है। इसके आगे हमें एक बंदा दिखता है जिसके पास एक अजीब सा इक्विपमेंट है, और ये तो समझ आ रहा है कि इन लोगों ने वॉइड को सरवाइव करना सीख लिया है। इस बंदे के मास्क को देखकर मुझे एक बार तो लगा कि ये सस्ता सा डॉक्टर डूम है, पर नहीं, ये ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कोई बचा हुआ सर्वाइवर ही होगा। इसके बाद हमारा पहला एक्समैन का रिटर्निंग कैरेक्टर जो हमें देखने को मिला वो है पायरो। इस कैरेक्टर को लास्ट टाइम हमने एक्समैन द लास्ट स्टैंड में देखा था और ये पूरी मूवी में विलन की साइड में ही था, तो शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो। फिर डेडपूल को कोई दूर उठाकर फेंक देता है और वो फॉक्स के लोगो पर जाकर गिरता है। यहाँ साइड में मार्वल ने इतना ऑब्वियस ईस्टर एग डाला है सीक्रेट वॉर्स का। ये 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक है जिसके कवर पर हमें डॉक्टर डूम देखने को मिला है। तो क्या ये हिंट हो सकता है कि मार्वल का ग्रेटेस्ट विलन जल्द ही आने वाला है, जो कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने को मिले, या फिर मार्वल फिर से हमारा फुद्दू बना रहा है। फिर यहाँ डेडपूल उठने के लिए हाथ मांगता है और हमारे कान में एक मधुर आवाज आती है और शैडो में हम देख सकते हैं कि ये वुल्वरीन है। वुल्वरीन हेल्प की जगह ऐसा लग रहा है उस पर हमला कर रहा है और यहाँ उनकी फाइट होगी जो हमने सेट लीक्स इमेजेस में भी देखी थी। खैर, यहाँ हमें मूवी का टाइटल भी रिवील किया जाता है जो कि होगा डेडपूल एंड वुल्वरीन, और ये साइन है कि मूवी सिर्फ डेडपूल की नहीं बल्कि वुल्वरीन का भी मूवी में इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो खैर, ये था मेरी तरफ से डेडपूल 3 के टीजर का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। मूवी का टीजर हमें उसके लिए परफेक्टली हाइप्ड अप करता है और बहुत सारी चीजें रिवील नहीं करता। मूवी में वुल्वरीन भी है, पर टीजर में उसे ना दिखाकर ये दिखाता है कि मार्वल वाले इस मूवी को कितने अच्छे से मार्केट करना चाह रहे हैं। पर आगे देखते हैं आगे क्या होएगा। मूवी को लेकर मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आने वाले दिनों में हम चैनल पर इस पर और भी ज़्यादा बात करेंगे, तो वो हम नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। Struggle with every step.